तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे यूनिट्स की जो हमारी जनरल लाइफ के अंदर काम आते हैं। और जिन भी यूनिट्स के बारे में हम आज बात करेंगे वो एसआई सिस्टम की 7 फंडामेंटल यूनिट से अलग है। तो चलिए देखते हैं टेबल में क्या लिखा है। सबसे पहले लिखी है यूनिट। इसका मतलब है इस यूनिट का सिंबल क्या है, ये यूनिट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है और यूनिट की वैल्यू क्या है। जैसे कि आपको पता है मिनट का सिंबल ये होता है और मिनट एक टाइम की फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू 60 सेकेंड्स होती है। आर का शॉर्ट फॉर्म है एच और ये टाइम को रिप्रेजेंट करती है। एक आर की वैल्यू 60 मिनट होती है और इसको भी अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये 3600 सेकेंड्स के बराबर होती है। डे की बात करें तो इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये टाइम की फिजिकल क्वांटिटी है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। ईयर इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। ये टाइम की फिजिकल क्वांटिटी है। एक ईयर में 365.25 डेज होते हैं और अगर इनको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू 3.156 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर सेकेंड्स होती है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। डिग्री की बात करें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से और ये एंगल की फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। एक डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180 रेड होती है। रेड का मतलब यहाँ पे रेडियन है। लीटर की बात की जाए तो इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये वॉल्यूम की यूनिट है। इसकी वैल्यू 1000 मिलीलीटर होती है। टन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। ये मास की यूनिट है और इसकी वैल्यू होती है 1000 केजी के बराबर। कैरेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से और ये मास की यूनिट है। एक कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं। अगर आप मिलीग्राम से इतने फेमिलियर नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि 200 मिलीग्राम 0.2 ग्राम के बराबर होते हैं। मैंने आपके लिए कैरेट की डिफाइन को लिखा है। चलिए देखते हैं कि कैरेट की डिफाइन क्या कहती है। ये मास की यूनिट है और इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जेम स्टोन्स के वेट को मेजर किया जा सके। जेम स्टोन्स जैसे कि डायमंड, रूबी, एमराल्ड, इन सब का वजन मेजर किया जाए। अब ये एक बहुत ही छोटी यूनिट है जिसको डिजाइन किया गया है ताकि हाई प्रिसीजन मेजरमेंट्स ली जा सके। अब इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पे किया जाता है जहां पे मास में छोटे से बदलाव के कारण भी सब्सटेंस की वैल्यू में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू की बात की जाए तो एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, जिसे हम 0.2 ग्राम भी कह सकते हैं। तो आई होप कैरेट की डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम टेबल में आगे चलते हैं। क्विंटल, क्विंटल को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्विंटल मास की एक यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है 1000 किलोग्राम। अगली यूनिट है क्यूरी। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल डिफाइन लिखी है। चलिए उसको पढ़ते हैं। अब अगर इस डिफाइन को देखा जाए तो इसमें लिखा है कि क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की एक यूनिट है। इसका इस्तेमाल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। यानी ये यूनिट हमें ये बताती है कि वो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस किस रेट से एटॉमिक डिसइंटीग्रेशंस कर रहा है। यहाँ पे एटॉमिक डिसइंटीग्रेशंस का मतलब है डीकेज। इस यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं सी आई से और इसकी वैल्यू होती है 1 क्यूरी इक्वल्स 3.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक क्यूरी का मतलब है कि हर सेकेंड में 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 10 एटम्स डीके कर रहे हैं। ये यूनिट रेडियम 226 के रेफरेंस पे डिफाइन की गई थी क्योंकि 1 ग्राम रेडियम लगभग इसी रेट से डिसइंटीग्रेट होता है। क्यूरी एक बहुत ही बड़ी यूनिट है, इसीलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इसके छोटे यूनिट्स जैसे कि मिली क्यूरी और माइक्रो क्यूरी का यूज किया जाता है। इसका यूज न्यूक्लियर फिजिक्स, मेडिकल फील्ड जैसे कैंसर ट्रीटमेंट और रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स में किया जाता है, जहां किसी सोर्स की स्ट्रेंथ या एक्टिविटी को जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगली यूनिट है रोइंटजेन। चलिए इसकी भी डिफाइन देख लेते हैं। रोइंटजेन रेडिएशन एक्सपोजर की यूनिट है। यानी
ये मेजर करती है कि एक्स रे या गामा रेज हवा में कितनी अमाउंट में आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही है। इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 1 रोइंटजेन इज इक्वल टू 2.58 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 कूलम पर केजी होती है। एक रोइंटजेन का मतलब है कि हवा में 2.58 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 कूलम पर किलोग्राम चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। ये यूनिट खासतौर पर एक्स रे एक्सपोजर को समझने के लिए यूज की जाती है और ये बताती है कि रेडिएशन ने एयर पर कितना प्रभाव डाला है। असल में होता क्या है कि रोएंटजेन एक्स रे या गामा रेज द्वारा एयर में होने वाली आयनाइजेशन को मेजर करती है। जब रेडिएशन एयर से गुजरती है तो वो एयर के एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, जिससे आयनाइजेशन होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। अब ये यूनिट इसी जनरेटेड चार्ज की मात्रा को बताती है। अब अगली यूनिट है बार्न। देखते हैं बार्न की डिफाइन क्या कहती है। इट इज ए यूनिट ऑफ एरिया। ये एरिया की एक यूनिट है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर फिजिक्स में किया जाता है ताकि एटॉमिक न्यूक्ली या न्यूक्लियर रिएक्शंस की क्रॉस सेक्शनल एरिया को मेजर किया जा सके और इसे हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार्न की वैल्यू 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर होती है। ये एक बहुत ही छोटी यूनिट है जिसका यूज मुख्य रूप से न्यूक्लियर फिजिक्स में किया जाता है, खासकर एटॉमिक न्यूक्ली के क्रॉस सेक्शन को मेजर करने के लिए। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है वो इफेक्टिव एरिया जिसमें कोई न्यूक्लियर इंटरैक्शन या कोलिजन होने की संभावना होती है। क्योंकि एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए जनरल यूनिट्स जैसे कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर बहुत बड़ी पड़ती है और कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसी समस्या को आसान बनाने के लिए बार्न का यूज किया जाता है। हमारी अगली यूनिट है एरे। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एरिया की यूनिट है। इसकी वैल्यू होती है 100 मीटर स्क्वायर। इस यूनिट का यूज मेनली लैंड मेजरमेंट के लिए किया जाता है। अगली यूनिट है हेक्टेयर। हेक्टेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच ए से और ये एरिया की एक यूनिट है। इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर होती है। अगली यूनिट है बार। बार को हम बार से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रेशर की एक यूनिट है जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर 5 पास्कल होती है। अब हमारी लास्ट यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रेशर की एक यूनिट है। इसकी वैल्यू 1.013 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 पास्कल होती है। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन को भी हम देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो हेक्टेयर और बार की डेफिनेशंस को भी देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है। अभी हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या कहती है। एटमॉस्फेरिक वो प्रेशर है जो अर्थ का एटमॉस्फेयर अपनी ग्रेविटी के कारण सरफेस पर एक्सर्ट करता है। ये प्रेशर इसीलिए बनता है क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स का पूरा कॉलम ऊपर से नीचे तक अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी के कारण अपना वेट डालता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं और सी लेवल पर इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 1 एटीएम इक्वल्स 1.013 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। जैसे जैसे हमारा ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का डेंसिटी और वेट कम होता जाता है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। यही कारण है कि माउंटेन्स पर प्रेशर कम होता है और ब्रीथिंग में डिफिकल्टी महसूस होती है। तो ये थी आपकी जनरल यूज की यूनिट्स। ये टेबल मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ही उठाई है। आप चाहे तो इसे अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे एब्रीविएशंस इन पावर्स ऑफ 10। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। मिलते हैं कल के लेक्चर में।